सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व में शैक्षणिक व्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। अध्ययन अध्यापन लगभग पूरी तरह से ठप रहा है। इसी कारण से हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में भी शिक्षण व्यवस्था जो लगभग गत 8 से 10 माह से लगभग पूरी तरह से ठप पड़ी थी। अब जबकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षाएं प्रारंभ करने के निर्देश दिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विषयों के पाठ्यक्रमों में कटौती करके कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी विषयों के ब्लूप्रिंट जारी कर दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों व उनके अभिभावकों के शिक्षकों व विद्यार्थियों के अभिभावकों के सहयोग के लिए और थोड़ा सा उनको मार्गदर्शन देने के लिए हमने इस वीडियो का निर्माण किया। इस वीडियो से संबंधित जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपके प्रश्न हो, वो कृपया आप हमारे वीडियो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिखकर हमको मैसेज कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी कोई भी जो इससे संबंधित क्वेरी हो उसको हम दूर करने का प्रयास करें। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि इस ब्लूप्रिंट को हमने अंग्रेजी विषय के जो अच्छे शिक्षक हैं उनके मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से इसको हमने आप सभी के लिए तैयार किया है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लूप्रिंट को हिंदी में नील पत्र कहते हैं, और वास्तव में ब्लूप्रिंट एक प्रश्न पत्र निर्माण का एक खाका होता है, एक आइडिया होता है जिस पर पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आधारित होता है। तो ब्लूप्रिंट को यदि अच्छे से समझ लेंगे तो हम प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसको भी आसानी से समझ सकते हैं। इसको ठीक वैसे समझा जा सकता है जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब मकान बनाता है तो उसका नक्शा तैयार कराता सबसे पहले। तो नक्शा तैयार कराता, उस नक्शे के आधार पर समझ लिया जाता है कि इस जो मकान बनेगा वो कैसा होगा। तो बनने वाले मकान का जो खाका होता है वो नक्शे से आधारित होता है, उसकी ड्राइंग पर आधारित होता है। उसी तरह से जो प्रश्न पत्र है वो ब्लूप्रिंट से बनता है, जिसको नील पत्र कहते हैं। तो आइए कक्षा 10वीं के अंग्रेजी सामान्य या अंग्रेजी जनरल का जो ब्लूप्रिंट है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने किस प्रकार का जारी किया है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये हाई स्कूल सत्र 2020-21 ब्लूप्रिंट और क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी सामान्य के लिए है। ये कक्षा 10वीं के लिए अंक जो ये ब्लूप्रिंट है 100 अंक का है, 3 घंटे का है। और इस ब्लूप्रिंट में आप देखेंगे कि एक बड़े परिवर्तन माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्र 2020-21 के लिए किए हैं। हालांकि कोरोना काल में इस प्रकार का परिवर्तन थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए मुश्किल भरा था। इसी कारण ये वीडियो हमने निर्मित किया ताकि अधिकतम विद्यार्थियों तक जो बात है या जो वीडियो जो ब्लूप्रिंट का परिवर्तन है वो वीडियो रूप में भी उन तक पहुंच सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगभग इस पूरे सेशन में ई लर्निंग, डिजी लैब, इस तरह के कॉन्सेप्ट आए और इनके माध्यम से वीडियो आप तक पहुंचे। तो इसलिए हमने इस ब्लूप्रिंट को भी वीडियो फॉर्म में परिवर्तित कर आप तक भेजने का प्रयास किया। तो मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10वीं और 12वीं के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनके सभी के ब्लूप्रिंट में जो बड़े परिवर्तन हैं, तो जो कॉमन परिवर्तन है, माने जो सभी प्रश्न पत्रों में एक जैसा देखने को मिलेंगे, वो ये है कि जो भी आपका सिलेबस था, पाठ्यक्रम था, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने उसको 3 भागों में विभक्त कर दिया, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। यहाँ 3, 2, 1 लिखा है, लेकिन क्योंकि ये सबसे ऊपर लिखा है तो 1, 2, 3 इसको मान लेते हैं। तो ये खंड 1 है, ये खंड 2 है और खंड 3 है। तो इस तरह से 3 खंडों में उन्होंने ऐसा सभी विषयों में किया है, पाठ्यक्रम को विभाजित किया है 3 खंडों में। तो ये जो आपका अंग्रेजी सामान्य का जो पाठ्यक्रम है उसको हम आगे अलग अलग तीनों खंडों की व्याख्या करेंगे। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो आगे हम प्रत्येक खंड की चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ संक्षेप में हम आपको बता दें कि हर खंड के अंक निर्धारित कर दिए हैं। जैसे कि ये 31 नंबर का ये खंड 1 है, 31 नंबर का खंड 2 है और ये 38 नंबर का खंड 3 है। तो इस तरह से ये 100 अंकों का है और इसके भीतर भी अंकीय विभाजन किया गया है। तो आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि हर खंड में जो प्रश्नों का स्वरूप है वो किस तरह से होने वाला है। तो ये पहला खंड, ये दूसरा खंड, ये तीसरा खंड। तो चलिए आगे देखते हैं इस पहले खंड के बारे में, खंड आ के बारे में।
तो ये 3 लिखा है, लेकिन ये सरल क्रमांक है कि तो ये पहला खंड हम मान लेते हैं। तो ये प्रथम खंड है। इस प्रथम खंड में जो पाठ्यक्रम है वो पूर्व में भी हमने एक वीडियो आपको भेजा था जिसमें हमने जो पाठ्यक्रम रिडेक्टेड हुआ था, हटने के बाद जो पाठ्यक्रम बना था वो आपको पढ़ने के लिए था। अच्छा है कि इस ब्लूप्रिंट में भी पूरा पाठ्यक्रम लिखा गया है। तो लेसन 1 लाइट द लैम्प ऑफ द लैब, तो ये चैप्टर इसमें रखा गया। लेसन 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, लेसन 3 सॉल्यूशन ऑफ द नेशन, लेसन 4 चिल्ड्रन। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव, टेंस, डिटर्मिनर्स, सब्जेक्टिव में पोएम एब्स्ट्रैक्ट एंड क्वेश्चन आंसर, एनालिटिकल में आपके मैसेज राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर। ये खंड आ या एक खंड या प्रथम खंड मान सकते हैं। इस प्रथम खंड में इतना पाठ्यक्रम रखा गया है और इस पाठ्यक्रम के अनुरूप अंकों का विभाजन यहाँ किया गया। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता दूं कि इस वर्ष अंकों के स्वरूप में भी बड़ा व्यापक परिवर्तन किया गया, लिहाजा आपको ये अच्छे से समझ आना चाहिए। तो इस पोर्शन में या इस भाग में से 1 अंक के 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ ये देख लेते हैं कि 1 अंक के जो 10 प्रश्न आएंगे वो 10 अंक के हो गए, 3 अंक के 3 प्रश्न, इसका तात्पर्य है ये 9 अंक हुए, 3 तिरके 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 3 तिरका 9 अंक हो गए। इसी तरह से 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, तो ये टोटल पोर्शन 31 अंक का आपका हो गया। अब हम बात करते हैं 1 अंक के प्रश्नों की, जो कि 10 आएंगे। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि जो 1 अंक के 10 प्रश्न हैं वो ये पूरे के पूरे पोर्शन से पूछे जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि मान लीजिए द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, इससे पता लगा कि 3 फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान के प्रश्न पूछ लिए जाएं, 2 इसमें से कोई ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस या एमसीक्यू जिसको कहते हैं कभी कभी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ दे दिया है जिसमें 4 विकल्प रहते हैं, एक सही होता है उसमें से। इस तरह के 2 इसमें से आ जाएं, 3 इसमें से आ जाएं, 2 इसमें से आ जाएं और एक एक नंबर का कोई रिक्त स्थान इन सभी में से पूछा जा सकता है। ऐसा हो सकता है। मंडल ने इसको पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है, लेकिन इतना तय है कितने पोर्शन से एक एक अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। हम बात करते हैं 3 अंक के प्रश्नों की, तो इस पोर्शन से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, माने प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंक का होगा। इसी तरह से 4 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको शेयर कर दूं जो कि हमने अच्छे विद्वान शिक्षकों से और जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े रहते हैं उनसे पूछा था कि जो अंकों का जो प्रश्न दिए जाते थे उन सभी प्रश्नों में अक्सर ऐसा देखा होगा अपने गत वर्ष के प्रश्न पत्रों में, उनमें सभी में ऑप्शनल इंटरनल चॉइस आती थी, आंतरिक विकल्प दिए रहते थे। इसको और सरल कर दें, अथवा लग के आता था। हर प्रश्न के साथ कोई प्रश्न दिया उसके साथ अथवा में दूसरा प्रश्न रहता था, तो आपको 2 में से 1 करने होते थे। तो यदि पुराना पैटर्न होता तो वास्तव में 3 प्रश्न होते जिनमें सभी 3 में अथवा होता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसा कि नीचे आप मंडल के निर्देश हैं कि यहाँ आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 में से 3 प्रश्न करने हैं। इसी तरह से 4 अंक के जो 3 प्रश्न हैं तो निश्चित तौर पर इसमें भी 5 अंक के 3 प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे जिनमें से 3 को आपको हल करना। यहाँ भी 5 प्रश्न मिलेंगे, उसमें से 3 आपको हल करने होंगे। इस तरह से ये 31 नंबर का पहला पोर्शन है। चलिए हम बात करते हैं दूसरे पोर्शन की। लास्ट में हम इसकी समरी भी करेंगे, तो कृपया आप पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, कागज कलम निकाल के रखें, उससे नोट भी कर सकते हैं जो भी बदलाव इसमें हुए हैं। तो ये हम दूसरे पोर्शन की बात करते हैं। दूसरा पोर्शन है, इस दूसरे भाग में खंड बा या खंड दूसरा मान लें, इस दूसरे खंड में जो पाठ्यक्रम वो इस तरह से लेसन 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम, लेसन 7 एंगर, लेसन 8 वन स्टेप अहेड, लेसन 11 बिल्ड। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव, कंजंक्शन, प्रोपोजिशन, मॉडल्स, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर शामिल हैं और एनालिटिकल में एप्लीकेशन, नोट मेकिंग, नोटिस। ये जो ग्रामेटिकल पोर्शन है ये इसमें सम्मिलित है। तो इस तरह से ये हमारा खंड 2 निर्मित होता है। खंड 2 में भी आप देख रहे होंगे 1 अंक के 10 प्रश्न हैं, जो कि पूर्व में भी थे 10 प्रश्न। 3 अंक के 3 प्रश्न हैं
और 4 अंक के 3 प्रश्न है। तो इसको यदि जोड़ेंगे तो इस हिस्से से भी ये 31 नंबर का टोटल खंड हमारा बा हो रहा है, ये 31 अंक का है। यहाँ 3 अंक के जो 3 प्रश्न हैं, हमने जैसा कि पूर्व में बताया कि 2 ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे, माने 5 प्रश्न मिलेंगे और उसमें ऐसा चॉइस मिलेगी कि 5 प्रश्नों में से आपको कोई से भी 3 प्रश्न हल करने हैं। इसका मतलब ये है कि आपको सभी प्रश्नों में पहले जो आंतरिक विकल्प मिलते थे या अथवा लग के आता था, ऐसा नहीं आने वाला। आपको कोई से 5 प्रश्न लिखे होंगे और कहा जाएगा कि 5 में से 3 प्रश्न हल कीजिए खंड बा में। इसी तरह से यहाँ 4 अंक के जो 3 प्रश्न हैं, यहाँ भी 5 प्रश्न लिखे मिलेंगे, उसमें से आपको कोई से भी 3 प्रश्न हल करने होंगे। तो उम्मीद है कि आपने खंड 2 देख लिया होगा। हम जल्दी से देखते हैं खंड 3 और फिर पूरी समरी। तो ये खंड 3 है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, लेकिन आप पूरे पाठ्यक्रम को देखेंगे तो ये तीसरा हिस्सा है। इस तीसरे हिस्से में लेसन 12 महाराणा प्रताप, लेसन 14 द पॉट ऑफ गोल्ड, लेसन 15 इन मेमोरीज, लेसन 16 द रेड राइस ग्रीनरी, लेसन 17 टॉर्च बियरर्स। और इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव जो हैं वो है नाउन क्लाउज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके अलावा एनालिटिकल में पिक्चर कंपोजिशन, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। तो ये खंड 3 है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, वास्तव में तीसरा खंड है। तो इस तीसरे खंड में जो अंकों का विभाजन है वो उन दोनों खंडों से थोड़ा सा अलग है। ये 38 अंक का है, जबकि वो दोनों ही खंड 31 नंबर के थे, 31 मार्क्स के थे, 38 मार्क्स का है। यहाँ भी 1 अंक के 10 प्रश्न हैं, 3 अंक के 4 और 4 अंक के 4। तो 3 अंक के 4 प्रश्न हैं तो ये टोटल 12 हुआ, 4 अंक के 4 टोटल 16 हुआ, 1 अंक का चूंकि 10 प्रश्न है तो ये टोटल 10 हुआ। इस तरह से टोटलिंग कितनी हो गई, 38 मार्क्स की। तो खंड 3 सबसे ज़्यादा 38 नंबर का है। यहाँ फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि जो 3 अंक के 4 प्रश्न हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको 4 प्रश्न आएंगे उस 4 में अथवा लग के मिलेगा। यहाँ प्रश्न आपके 6 होंगे, तो 6 प्रश्न में से आपको कोई से भी 4 प्रश्न हल करने हैं। यहाँ ध्यान रखना कि आंतरिक विकल्प नहीं मिलेगा जो अभी तक मिलता था, ये थोड़ा सा बदलाव। यहाँ भी आपको 4 अंक के जो 4 प्रश्न हैं, वास्तव में ये 6 प्रश्न मिलेंगे। 6 प्रश्न में से आपको कोई से भी 4 प्रश्न हल करने होंगे। और जो 10 प्रश्न लिखे हुए 1 अंक के, वो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बटे हुए होंगे। इसमें ऐसा नहीं कि 10 अंक में 5-5 अंक के दो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें ऐसा हो सकता है कि हर लेसन में पता लगा, मान लीजिए महाराणा प्रताप है तो इसमें से दो प्रश्न ऐसे 2 अंक का, एक अंक के 2 ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स के हों, से संबंधित हों, और कोई जो 3 अंक का कोई एक प्रश्न इससे हो सकता है। तो ये जो प्रश्न है हमारे, वो पूरे लेसन में बटे हुए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट नहीं किया है कि 4 अंक के 4 प्रश्न, हम ऐसा नहीं कि एक 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 इसमें से पूछें। हो सकता है कि वो 2-4 अंक के यहाँ से पूछ लें और एक एक अंक के 2 इससे पूछ लें, तो 10 अंक का हो सकता है महाराणा प्रताप से पूछ लें या टॉर्च बियरर से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ ये पूरे खंड की बात की गई है, तो आपको थोड़ी सी अच्छे से तैयारी करनी है। हालांकि बहुत आपको नुकसानदायक नहीं है ये, बल्कि अच्छा ही है जो खंडों में डिवाइड कर दिया गया है पूरे पोर्शन को। तो ये टोटल 100 अंक है। इसका समरी देखते हैं, चलिए। ये थोड़ा सा इसके पहले निर्देश है, निर्देश हमने पूर्व में भी थोड़े से पूर्व के एक वीडियो में स्पष्ट किए थे। मैं यहाँ बता दूँ कि जो प्रश्न है वो 30%, माने 100 का 30% का तात्पर्य 30 जो अंक के प्रश्न हैं वो 1 नंबर वाले होंगे। तो 1 अंक के 30 प्रश्न हो गए, और ये 30% इसका तात्पर्य 10 प्रश्न 3 नंबर के, और 10 प्रश्न हुए आपके 4 अंक के। वर्ड लिमिट है 75 से 100 शब्द है। यहाँ बता दूँ 50 शब्द पे भी आपका आंसर कंप्लीट हो सकता है, और 10-20 शब्द ज़्यादा भी हो जाएंगे तो भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो उसमें अगर आपका उत्तर अच्छा है, सही है, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ भी 120 से 150 शब्दों की बात कही गई, तो 100 शब्द भी हो सकते हैं और 175 शब्द भी हो सकते हैं। शब्दों का कैलकुलेशन भी आप अगर करना चाहें तो छोटे छोटे ये क्या इन है, ही है, जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मोटा मोटा टोटल लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग को देखते हुए आप वर्ड काउंट जरूर एक बार कर लें, सीख लें, इसको अपने शिक्षक की सहायता से सीख लें कि 75 से 100 शब्द
हमारे कितने पेज में हो जाते हैं, आपकी हैंड राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आधे पेज में भी हो जाते हैं किसी किसी के, कोई बहुत बड़ी हैंड राइटिंग लिखता है या कोई बहुत छोटी हैंड राइटिंग लिखता है। तो ये ध्यान रखो, हैंड राइटिंग ऐसी संतुलित हो, स्पष्ट हो, भले ही छोटा लिखें या बड़ा लिखें, लेकिन पूरी तरह से क्लियर हो, अच्छे से दिखने वाला हो। तो ये शब्द लिमिट या वर्ड लिमिट दी गई है। यहाँ जो ऊपर हमने चीज़ स्पष्ट की, वहाँ बताया गया कि यदि 3 प्रश्न कहीं आ रहे हैं, 3 प्रश्न हल करना, तो आपको निश्चित तौर पर 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से 3 हल करने होंगे। और यदि आपसे 4 प्रश्न हल करने के लिए कहा जाएगा तो कम से कम आपको 6 प्रश्न दिए गए होंगे, उस 6 में से कोई 4 हल करने होंगे। यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई प्रश्न पूछता कि सर अगर 2 प्रश्न होते तो वास्तव में 2 प्रश्नों के लिए 4 प्रश्न दिए जाते, 4 में से आपको कोई से भी 2 करने होते। यहाँ ये ध्यान रखो कि इंटरनल चॉइस और टोटल क्वेश्चन देने में अंतर है। इंटरनल चॉइस या आंतरिक विकल्प का तात्पर्य है कि हर प्रश्न के साथ अथवा है, ठीक है, तो ऊपर वाला कर दो या नीचे वाला कर दो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो आपको 5 स्वतंत्र क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको कोई से भी 3 करने होंगे। तो वहाँ ऊपर हर खंड में जितने प्रश्न हैं 3 या 4 अंक के, उसमें आप 2 बढ़ा लें। बहुत सरल है, इसको समझना, 2 बढ़ा लें। यानी 3 का कहा गया तो 5 प्रश्न आएंगे, 4 का कहा गया है तो समझ लीजिए 6 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से आपको करने होंगे। ये पूरा अंग्रेजी सामान्य कक्षा 10वीं का ये हमने एक तरह से विश्लेषण यहाँ तैयार किया है कि आपको जो 1 अंक के हैं वो 30 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 10 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के 10 प्रश्न आएंगे। तो इस वजह से ये कुल 100 अंक का हो गया। प्रश्नों की संख्या 50 है, तो ऐसा नहीं 50 दूनी 100, बल्कि ये इस तरह से अंकों का विभाजन, इसके कारण ये 100 हुए। उम्मीद करता हूँ आपने ये पूरा पहले ठीक से अच्छी तरह से देख लिया होगा। आगे हमने थोड़ा सा जो पुराना सिलेबस इसमें जो दिया है उस पाठ्यक्रम को थोड़ा सा इसमें सम्मिलित किया था, जो हटाया गया है। हालांकि हमने पूर्व के वीडियो में भी आपको स्पष्ट कर दिया है, फिर भी ये लिखा हुआ ये हटा दिए गए जो लेसन थे जनरल इंग्लिश के। लेसन इज द ट्रिब्यूट फर्स्ट, द ट्रिब्यूट सेकेंड, अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ और द टेबल्स टर्न्ड। तो ये चैप्टर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हटाए थे। पिछले पाठ्यक्रम में से भी इनसे कोई प्रश्न नहीं आया, यहाँ भी सम्मिलित नहीं है, ये आपको हमने पूर्व के वीडियो में बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, इसको समझा होगा। एक बार पुनः कहना है कि यदि आपकी कोई क्वेरी है, प्रश्न है, तो हमारे यूट्यूब चैनल के जो इस वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैसेज के रूप में भेज सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आप तक जवाब पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।